आज का ये लेक्चर इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को लेके है। प्रॉपर्टीज का मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व के कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं वो होते हैं। इंडिफरेंस कर्व की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेके मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट और इंडिफरेंस शेड्यूल, इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। आज का जो लेक्चर है वो इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज को लेके है। इंडिफरेंस कर्व की टोटल 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको इस तरीके से समझा जा सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जब इंडिफरेंस कर्व को हम ड्रॉ करते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ हम जो इंडिफरेंस कर्व है वो आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना तो वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है और ना ही वो वाई एक्सिस को टच कर सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर कट ईच अदर, यानी कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। फोर्थ है हायर इंडिफरेंस कर्व सोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जितना ही ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, यानी कि जितना एक इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ हम होगा उस पर मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसके नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व की अपेक्षा ज़्यादा होगा। यानी जितना हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ता जाएगा, और जितना हम नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व की तरफ आते जाएंगे उतना ही कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स पोजीशन में आएगा। एंड लास्ट है आपका इंडिफरेंस कर्व्स नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि इंडिफरेंस कर्व अगर हम एक ही ग्राफ पे कई सारे इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल ही हों, वे पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको वन बाय वन हमें समझना है। सभी 6 प्रॉपर्टीज़ को मैं वन बाय वन एक लेक्चर में आपको समझाऊंगा, यानी कि एक प्रॉपर्टी का एक लेक्चर होगा। तो सीक्वेंस में आप सभी लेक्चर्स को देख लीजिएगा, जिससे कि इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आएगा। यानी कि जब भी हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो पोजीशन होगी वो लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आते हुए होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम ये कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आएगा, इसका मतलब है कि हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा सकता, इसके भी कुछ रीजन्स होंगे। तो हमें इसमें दोनों ही पॉइंट्स को समझना है। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ वो क्यों आएगा, एक तो इस क्वेश्चन का हमें जवाब चाहिए। और दूसरा कि इस पॉइंट का जो दूसरा पहलू है कि इंडिफरेंस कर्व अगर लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आएगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि इंडिफरेंस कर्व लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा सकता है, इसके पीछे भी कुछ रीजन्स होंगे। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को हमें पहले प्रॉपर्टीज के अंदर हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी को। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए जो हमारी इंडिफरेंस टेबल है, इस टेबल को मैंने आपको जो पहला लेक्चर था उसमें भी समझाया था, मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। उसी टेबल को मैंने यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ किया है, और उसमें एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को समझेंगे। इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें हम किसी कंज्यूमर से ये पूछते हैं या किसी कंज्यूमर की उस कंडीशंस को देखते हैं जिसमें वो कंज्यूमर दो प्रोडक्ट के ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है कि जिसमें उसे सभी कॉम्बिनेशंस में एक बराबर लेवल का सेटिस्फैक्शन मिले। ये टेबल हमारी इंडिफरेंस टेबल है, और इसमें लेक्चर फर्स्ट में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ मैं दोबारा थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ कर देता हूँ, इसके बाद हम सीधे इस प्रॉपर्टी पे आएंगे। जैसे यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई, जिसे किसी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, और उससे हमने ये पूछा कि अगर आप एक्स प्रोडक्ट की 1 यूनिट खाते हैं और वाई प्रोडक्ट की 12 यूनिट खाते हैं तो आपको अपने माइंड में एक सेटिस्फैक्शन फील होगा। अब आप इस पहले कॉम्बिनेशन के अलावा क्या कोई और भी कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं दोनों प्रोडक्ट के,
जो आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन दें जितना कि पहले कॉम्बिनेशन में आपको मिला था। तो जो कंज्यूमर है उसने सेकंड कॉम्बिनेशन में बताया कि अगर मैं एक्स की 2 यूनिट खाता हूँ और वाई की 8 यूनिट खाता हूँ तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना कि मुझे पहले वाले कॉम्बिनेशन में मिला था। तो इस तरीके से करके हमने 5 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कंज्यूमर से पूछे कि आप एक्स और वाई के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताइए जिसमें से आपको सभी पे एक बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिले। और इस तरीके से कंज्यूमर ने 1 बाय 1 5 कॉम्बिनेशंस हमें बता दिया और उन सभी कॉम्बिनेशंस पे एक बराबर सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है। ये हमारे इंडिफरेंस टेबल थी और इसको काफ़ी डिटेल में मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था। अगर आप इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हैं तो आप लेक्चर फर्स्ट को जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है प्रॉपरली वो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद इस इंडिफरेंस टेबल को समझने के बाद हम इस प्रॉपर्टी पे आते हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ क्यों आएगा। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें हम किसी भी कंज्यूमर से ये पूछते हैं कि अगर वो 2 प्रोडक्ट के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज करने पे उसे एक बराबर सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस वो बता सकता है। तो कंज्यूमर अपने हिसाब से जो भी उसे फील होता है उसके हिसाब से वो 2 प्रोडक्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताता है जिसमें सभी कॉम्बिनेशंस पे उसे एक बराबर लेवल का जो सेटिस्फेक्शन है वो मिल रहा है। अब इस टेबल की खास बात क्या है? इस टेबल की खास बात यह है कि जैसे हमारा पहला कॉम्बिनेशन था जिसमें कंज्यूमर ने प्रोडक्ट एक्स की 1 यूनिट और वाई की 12 यूनिट को कंज्यूम किया और उससे एक बराबर लेवल कुछ सेटिस्फेक्शन उसे फील हुआ। इसके बाद दूसरे कॉम्बिनेशन में उसने एक्स की 2 यूनिट को कंज्यूम किया और वाई की 8 यूनिट को कंज्यूम किया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे उसने जो कंज्यूमर है उसने वो एक्स की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहा है, 1 यूनिट से 2 यूनिट पे आ गया, और वाई की यूनिट को डिक्रीज कर रहा है, 12 से 8 यूनिट पे आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझनी है कि हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन के लेवल को इक्वल करते हैं, ना कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स को। यानी कि आप ये कहें कि यहाँ तो हमने एक्स में तो 1 यूनिट बढ़ाई और वाई में तो हमने 4 यूनिट कम कर दी, तो सेटिस्फेक्शन एक बराबर कैसे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स को इक्वल नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सेटिस्फेक्शन के लेवल को इक्वल कर रहे हैं। सेटिस्फेक्शन किसी भी पर्सन का एक माइंडसेट होता है जो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है या कौन सा प्रोडक्ट उसे कम अच्छा लग रहा है। अगर जो भी कंज्यूमर है अगर उसे प्रोडक्ट एक्स वाई के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वाई कम अच्छा लगता है, तो वह एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए वाई की 4 यूनिट को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। 12 से 8 पे वो आ सकता है और इससे उसे उतना ही सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि फील हो जितना कि उसे पहले कॉम्बिनेशन में मिला था। और ये जो टेबल है ये इंडिविजुअल अलग अलग कंज्यूमर्स के अलग अलग होती है। हम एक कंज्यूमर की टेबल को दूसरे कंज्यूमर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सभी पर्सनस का सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आपको एप्पल अच्छा नहीं लगता तो हो सकता है कि किसी दूसरे कंज्यूमर को एप्पल बहुत अच्छा लगता हो, तो आपको एप्पल उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जितना कि उस कंज्यूमर को देगा जिसे कि एप्पल बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये जो इंडिफरेंस टेबल है वो सभी कंज्यूमर की अलग अलग होती है और हमने इस टेबल को ये एज्यूम करके बनाया था कि किसी कंज्यूमर से हमने पूछा कि उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उसने अपने इक्वल सेटिस्फेक्शन के 5 कॉम्बिनेशंस को बताया। इस आधार पर हमारी ये टेबल हमारी बनी थी। अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि इसमें हमें सेटिस्फेक्शन के लेवल को इक्वल करना है। सेटिस्फेक्शन का लेवल कैसे इक्वल होगा कि जैसे आपने एक्स की 1 यूनिट से 2 यूनिट पे हम चले गए, तो जब आप एक्स की बजाय 2 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपको एक्स में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगा। लेकिन चूँकि आपका टोटल सेटिस्फेक्शन बराबर रहना है इसलिए यह ज़रूरी है कि जितना सेटिस्फेक्शन आपने एक्स में इंक्रीज किया उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको वाई में डिक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो आपका सेम लेवल पे बना रहे। तो वाई में सेटिस्फेक्शन को डिक्रीज कर कैसे किया जा सकता है कि वाई की यूनिट्स को अगर हम कम कंज्यूम करेंगे तो वाई का सेटिस्फेक्शन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो सेम बना रहना चाहिए, वो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो टोटल सेटिस्फेक्शन सेम बना रहने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप एक प्रोडक्ट की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं
जिसके वजह से वहाँ पे आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ रहा है, तो फिर आपको दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट को डिक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि दूसरे प्रोडक्ट में आपको सेटिस्फैक्शन में कमी आए और उस तरीके से आपका उस वजह से आपका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो सेम लेवल पे बना रह जाए। इस आधार पे हमारी इंडिफरेंस टेबल तैयार होती है और इसी आधार पे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा बनता है। अब ये जो आपकी प्रॉपर्टीज है कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि इंडिफरेंस कर्व आपका लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ आता हुआ होगा, तो यानी कि अगर वो हम ये बता रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमारा लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आता हुआ होगा, यानी कि वो लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ जाता हुआ नहीं होगा, तो फिर ऐसा क्यों होगा, इसी चीज़ को हमें समझना है। अब इस चीज़ को समझने का के पीछे जो लॉजिक है वो यही टेबल है कि इस टेबल में हमारा जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो सेम बना रह जाए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक जगह अगर आप यूनिट्स को बढ़ा के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दूसरी जगह आपको यूनिट्स को कम करके सेटिस्फेक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, उसमें कमी करनी पड़ेगी। अब ये कंडीशन हमारी किस तरीके के ग्राफ में पूरी हो रही है, इसको हमें देखना है। तो अगर हम ग्राफ पे देखें तो ये पहली कंडीशन है कि जिसमें हमारा जो इधर आपका प्रोडक्ट एक्स है, इधर प्रोडक्ट वाई है और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। यानी कि पहली कंडीशन हम इसमें लेके चले हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमारा लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आ रहा है, यानी डाउनवर्ड स्लोप हमारा लेफ़्ट टू राइट है। दूसरा है कि अपवर्ड स्लोप हमारा लेफ़्ट टू राइट, यानी अगर ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारा इंडिफरेंस कर्व लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आएगा, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि ये हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो इसमें दोनों ही चीज़ आपको समझनी है कि लेफ़्ट टू राइट अगर नीचे की तरफ आएगा तो ऐसा होने तो क्यों आएगा, इसके पीछे रीजन क्या है। और अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, तो इसके पीछे क्या रीजन है। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको दोनों ही डायग्राम यहाँ पर समझने पड़ेंगे। तो वन बाय वन हम दोनों डायग्राम पे आते हैं। तो पहला डायग्राम है कि जिसमें हमारा इंडिफरेंस कर्व लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आ रहा है। इस पे हमने कोई भी दो कॉम्बिनेशन दिए, एक हमारा एक ए पॉइंट मान लीजिए और इसे हम बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पे आपने x की OX1 मात्रा और y की OY1 मात्रा को यूज किया। अगले बी कॉम्बिनेशन पे आप x की OX2 मात्रा और y की OY2 मात्रा को यूज कर रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि आपने x की जो यूनिट्स हैं x1 से x2 आपने इंक्रीज कर दी। इंडिफरेंस कर्व की कंडीशन क्या है कि आपका टोटल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और वो तभी होगा कि अगर आपने x की यूनिट्स को बढ़ा के यहाँ पे आपने सेटिस्फेक्शन को प्लस किया, यानी कि इंक्रीज किया है, तो आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन y में कम करना पड़ेगा। y की कंडीशन देखते हैं तो y आपका y1 से कम होकर y2 पे आ गया, यानी y में हमने कमी कर दी। तो एक तरफ आप x को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप y को डिक्रीज कर रहे हैं, और ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आ रहा है। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे कि अगर इंडिफरेंस कर्व हमारा लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ चला जाए तो फिर इससे क्या होगा। दूसरे ग्राफ में अगर हम देखें तो आपने x1 की जो मात्रा है x1 से बढ़ा के x2 कर दी। इसमें भी हम दो कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ए कॉम्बिनेशन और बी कॉम्बिनेशन। तो पहले आप ए कॉम्बिनेशन पर अगर हम देखें तो पहले आप x की OX1 मात्रा और y की OY1 मात्रा यूज कर रहे थे। इसके बाद बी कॉम्बिनेशन पे आप x की OX2 मात्रा और y की OY2 मात्रा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपने x की जो क्वांटिटी थी वो x1 से x2 आपने इंक्रीज कर दी, और x1 की यूनिट्स को इंक्रीज करने से आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो x1 में बढ़ जाएगा। इंडिफरेंस कर्व की कंडीशन क्या है कि टोटल सेटिस्फेक्शन में किसी भी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए, टोटल सेटिस्फेक्शन आपका सेम रहना चाहिए। तो अगर आप x में यूनिट्स को इंक्रीज करके यहाँ पे आप सेटिस्फेक्शन को बढ़ा रहे हैं तो y में सेटिस्फेक्शन कम करना पड़ेगा आपको, और y में सेटिस्फेक्शन कम करने के लिए y की यूनिट्स को आपको कम कंज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ y में क्या हो रहा है कि y भी आपका y1 से बढ़ के y2 पे चला गया, यानी कि y की यूनिट्स भी आपकी इंक्रीज हो गई। यानी आपने x में भी यूनिट्स को इंक्रीज किया और y में भी यूनिट्स को इंक्रीज किया, आपने डिक्रीज नहीं किया। तो इस वजह से आपने x में भी सेटिस्फेक्शन को बढ़ा दिया ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करके, और y में भी ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करके आपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ा दिया। जब आप दोनों ही प्रोडक्ट में
दोनों ही प्रोडक्ट की यूनिट्स को जब आप ज़्यादा कंज्यूम करके आप एक्स में भी ज़्यादा अपने सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं और वाई में भी अपने सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो सेम नहीं रह जाएगा, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, जो कि इंडिफरेंस कर्व में पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की कंडीशन क्या है कि टोटल सेटिस्फेक्शन आपका सेम रहना चाहिए, और टोटल सेटिस्फेक्शन आपका तभी सेम रहेगा जब आपकी अगर आप एक यूनिट में एक प्रोडक्ट में अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट में सेटिस्फेक्शन को कम करना पड़ेगा। और ये कंडीशन आपकी तभी पॉसिबल है जब आपका इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि इसमें आपने एक्स की यूनिट को इंक्रीज करके एक्स में सेटिस्फेक्शन को बढ़ा दिया लेकिन दूसरी तरफ वाई की यूनिट्स में कमी करके आपने वाई में उतनी सेटिस्फेक्शन की कमी कर दी, जिसकी वजह से आपका टोटल सेटिस्फेक्शन सेम रह जाएगा, और यही इंडिफरेंस कर्व की कंडीशन है। जबकि अगर आपका इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो पा रही। आप एक्स में भी सेटिस्फेक्शन को बढ़ा रहे हैं और वाई में भी सेटिस्फेक्शन को बढ़ा रहे हैं, दोनों तरफ यूनिट्स को बढ़ाने की वजह से दोनों तरफ ही सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, जिससे हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन सेम नहीं रह पाएगा। इसीलिए आपकी पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ आता हुआ बनेगा, वो कभी भी लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ जाता हुआ नहीं हो सकता। यानी इंडिफरेंस कर्व हमेशा लेफ़्ट टू राइट नीचे की तरफ होगा, वो कभी भी ऊपर की तरफ जाता हुआ नहीं बन सकता। यही आपकी पहली प्रॉपर्टी थी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी को मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा।